नमस्कार, मैं हूं रणजय सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया स्पेंड। अभी यूपी में डेंगू के मामले आप जैसा देख पा रहे होंगे कि लगातार आ रहे हैं। इसमें फ़िरोज़ाबाद हो गया, आगरा हो गया, ये वो इलाके हैं जहां पे ये मामले देखने को मिल रहे हैं। इसमें भी एक वेरिएंट है जो कि डेंटू के नाम से जाना जा रहा है। अभी हाल में ही उसका जिक्र हुआ कि ये जो मामले हैं वो आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। हम अभी डॉक्टर सलमान खान के साथ में हैं। ये वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं, डफरिन अस्पताल है लखनऊ में, वहाँ पे। तो हम इन्हीं से समझते हैं कि ये डेंटू आखिर में है क्या और ये खास करके जो बच्चे हैं उन पे क्यों इतना असर कर रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार सबको। सर ये डेंटू का जो अभी नाम आ रहा है, डेंगू का एक वेरिएंट है, तो आखिर में ये इसके बारे में थोड़ा बताएं कि आखिर में ये क्या है, क्यों इतना इसकी वजह से बच्चों पे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। हाँ देखिए, जब भी कोई भी वायरस होता है, जब भी उसका असर होता है तो वो अपना थोड़ा सा चेंज कर लेता है, जिसको म्यूटेट कहते हैं, म्यूटेट होके आता है। तो देखा ये जा रहा है कि आजकल जो केस निकल रहे हैं वो डेंटू की वजह से ज़्यादा निकल रहे हैं, जो उस पर रिसर्च हुई है। तो मेरा कहना यह है कि कोई भी वायरस होता है वो कभी भी सीरियस हो सकता है अगर हमने टाइमली कोई उसकी किसी डॉक्टर की मदद नहीं ली। क्योंकि होता यह है कि हम जब बच्चे को बुखार आता है तो हम ये समझ लेते हैं कि ये तो सही हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। अगर कोई भी बुखार हो, चाहे वो डेंगू हो चाहे टाइफाइड, आजकल बड़ा देखने को मिल रहा है टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, उसमें तो देखिए डेंगू जो है वो वायरल बीमारी है। तो वायरल, अब जैसे कोविड हुआ, सेकेंड वेव आई तो उसमें भी वायरस चेंज होके आया, तो वो ज़्यादा फैला और ज़्यादा उससे मौतें भी हुई। ऐसे ही डेंगू के बारे में है, जो डेंटू है वो ज़्यादा ही इन्फेक्टिविटी हो रही है और उससे ज़्यादा मोर्टेलिटी भी हो रही है। तो मेरा सुनने वालों से कहना यह है कि आप लोग घबराएं ना, क्योंकि कोई भी वायरल बीमारी होती है, अगर आप शुरू में जब उसके लक्षण दिख रहे हैं और बच्चे का बुखार नहीं उतर रहा, बच्चा और सीरियस होता जा रहा है, उसमें आपको करना कुछ नहीं है। आप घर में पैरासीटामोल रखिए, आप घर में ORS रखिए, और ये ध्यान रखते रहिए कि बच्चा जो है उसका मुंह तो नहीं सूख रहा है, उसको पेशाब हो रहा है लगातार, और साथ में ये ध्यान रखना है कि कोई ऐसी दवा ना दें जिससे उसकी प्लेटलेट कम हो जाए, जैसे ब्रोफेन के अलावा बहुत सी और भी आते हैं कॉम्बिनेशन दवाओं के, वो ना दें। सिंपल सा पैरासीटामोल दीजिए। और देखिए डेंगू हो भी जाता है, उसका इलाज डेंगू का आज तक कोई नहीं है। सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग कि बच्चे में पानी की कमी हो रही तो पानी दे देते हैं, बच्चे को बुखार आ रहा बुखार की दवा दे देते हैं, और आसपास हम मच्छरों की जो भी जिससे पनपता है, दिन में काटता है इसका मच्छर, तो हम पूरी बाहों की आस्तीने वाली कमीज़ पहनें, बच्चों को भी ढक के रखें, रात में मच्छरदानी लगाएं, आसपास कोई पानी ना जमा होने दें। और ये वो सा पानी जो फ्रेश होता है, मतलब उसमें ये नहीं कि रुका हुआ पानी है, फ्रेश वाटर, जैसे आजकल बरसातों में जगह जगह पानी रुक जाता है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये देखा गया है कि हमने देर से मदद ली डॉक्टरों की। हम क्या करते हैं, आसपास के जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, हम पहले उनसे मदद लेते हैं। ये जो है एक पॉइंट इससे पहले भी कई डॉक्टर कह चुके हैं, ये कितना वो है कि सीधे आप झोला छाप डॉक्टर के पास ना जाएं और सीधे अस्पताल जाएं, इसको आप कैसे देखते हैं? थोड़ा देखिए, अस्पताल जाएंगे तो कम से कम उस बच्चे की जांच हो जाएगी, उस बच्चे का ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो जाएंगे। हम उसको स्टेरॉइड नहीं देंगे, हम उसको पैरासीटामोल के अलावा कुछ और नहीं देंगे। अब जो डॉक्टरी नहीं पढ़ा है वो तो कुछ ना कुछ तो देगा उसको, अगर आप उसके यहाँ पास जा रहे हैं। जांच भी नहीं हो रही है, अब हमें कैसे मालूम कि वो डेंगू था या स्टेरॉइड की वजह से हुआ? तो मेरा कहना यही है कि जब भी जाएं सरकारी अस्पतालों में, मेरे यहाँ भी कोई मरीज़ आता है बुखार का, तो सबसे पहले मलेरिया की जांच, डेंगू की जांच, टाइफाइड की जांच, और आपका ये जो आजकल कोविड है, इसको भी मत भूलिए कि ज़रूरी नहीं है कि डेंगू हो रहा है और कोविड को भूल जाएं। अपना कोविड को भी साथ में रखिए और डेंगू भी साथ में रखिए। डेंगू का बहुत कम % जो होता है वो डेंगू शॉक सिंड्रोम या हेमरेजिक फीवर होता है, जो कि लास्ट की चीज़ है। शुरुआत में जो डेंगू के लक्षण होते हैं वो कुछ अलग हटके नहीं होते हैं। आप ध्यान रखिए बच्चे पे कहीं चकत्ते तो नहीं पड़ रहे हैं, बच्चा सीरियस तो नहीं होता जा रहा है, बच्चे की पल्स सही से चल रही है, हाथ पैर तो ठंडे नहीं हो रहे हैं, और बच्चा जो है वो पेशाब पास कर रहा है कि नहीं कर। अगर ये लक्षण में से कुछ भी आपको दिख रहा है, तुरंत आप डॉक्टर की मदद लीजिए। और सभी सरकारी अस्पतालों में हमारी गवर्नमेंट ने इसकी व्यवस्था की है, जो फीवर हेल्प डेस्क है वो उसकी जांच कराते हैं, और टाइम से अगर इसको पकड़ लिया तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बीमारी से ना बचा पाए। तो मेरा सभी जनता से यही कहना है कि आप घबराई नहीं है, कोई ऐसा अलग से हट के नहीं आया है, ये उस पर कंट्रोल। और अभी आपने देखा भी कि फ़िरोज़ाबाद, उसमें डॉक्टरों की टीम गई, हमारी सरकार के सब लोग लगे, तो अब उस पर काबू पा लिया गया।
ठीक है। ये बच्चों की काफ़ी इसमें ये देखने को आ रहा है कि जान जा रही है। आखिर में इसके आपने जैसे बात की होगी तो आप क्या समझ पाए इस पे कि आखिर में क्या वजह है ये जो डेंटू है खास करके बच्चों पे क्यों वो कर रहा है? हाँ, जो मेरा ये है समझना वो ये है कि बच्चों में कोई भी चीज़ रिज़र्व कम होते हैं। अगर कोई भी चीज़ की कमी हुई तो एकदम से इफ़ेक्ट आ जाता है उसका। बच्चे में आप देखिए कि ब्लड वॉल्यूम कम होता है, उसका बड़ों की तरह वो मतलब ज़्यादा उसको नहीं झेल पाता और टाइमली हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चों में इसलिए दिख रहा है, हालांकि बड़ों में भी है, लेकिन बड़े उसको कुछ ना कुछ पीते खाते रहते हैं। बच्चों पे हम ध्यान नहीं देते हैं, बड़ों पे ध्यान देते हैं। तो हमारा कहना यही है कि बच्चों में वो भले ही दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों को ही इफ़ेक्ट कर रहा है, वो करता सबको है। खान पान में क्या ऐसा रखा जाए कि इसकी जो बीमारी हो ऐसा, तो खान पान में क्या ऐसा रखा जाए कि जिससे थोड़ी सी राहत मिल सके, जल्दी हम उबर सकें इस चीज़ से? देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि सिंपल सा आप पैरासीटामॉल घर में रखिए, ORS घर में रखिए, कोई भी बीमारी हो ये शुरू कर दीजिए, उससे आपका बच्चा कम से कम मरेगा नहीं। नंबर 2, पैरासीटामॉल के अलावा कोई दूसरी दवाएं ना दें जब तक आप डॉक्टर से ना दे कंसल्ट कर लें। नंबर 3, लिक्विड डाइट यानी द्रव पदार्थ देते रहिए आप जब तक डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते हैं, आपके घर में जो भी अवेलेबल है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बुखार अगर बहुत तेज़ चढ़ता है तो बच्चे को ज़्यादा ढकेना, बच्चे को हल्का खुला छोड़ दें। बच्चे का अगर सादे पानी से आप पूरा उसका शरीर पोंछ सकते हैं पोंछिए, और सिंपल सा पैरासीटामॉल दे दीजिए, बच्चा आपका बचा रहेगा। और अगर आपने उसको ज़्यादा उसको दवाओं के चक्कर में पड़े या खुद कह रहे डॉक्टर साहब इसको ये दे दीजिए, इसको वो दे दीजिए, उससे नुकसान ही होना है, क्योंकि ये भी डेंगू भी वायरल फीवर है। और आपको मैं बता दूं कि वायरल फीवर में कुछ दवाएं हम नहीं देते हैं, हम सिर्फ उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। एक इसी में एक और जैसे भी आपने शॉक सिंड्रोम की बात की, ये जो है ये डेंगू में ये कितना ख़तरनाक है, क्योंकि कुछ जगहों पे ये भी मामले जैसे देखने को मिल रहे हैं, तो ये कितना ख़तरनाक है अगर इसके बारे में कुछ? जी बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर को प्रेशर डालते हैं कि प्लेटलेट पे मत जाइए, प्लेटलेट से कोई लेना देना नहीं। बहुत सी कम हो जाए, ब्लीडिंग होने लगे सब जगह से, तब आप प्लेटलेट की वो भी डॉक्टर सोचेगा। शॉक सिंड्रोम में क्या है कि बच्चे में ब्लीडिंग अंदर ही अंदर हो रही है, आपको नहीं पता कि ब्लड हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो उसमें क्या होगा, जब बच्चा एडमिट होगा तो उसके ब्लड के जांच करवाएंगे, उससे पता चलता है कि उसके ब्लीडिंग कितनी हो रही है, उसमें खून भी चढ़ता है, बहुत कुछ होता है। और बच्चे में आपको उसके क्या सिम्टम्स मिलेंगे, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, हल्की हल्की पल्स चल रही होगी, बच्चा बिल्कुल मूर्छित अवस्था में जाने लगेगा, बच्चा बहुत सीरियस होने लगेगा, वो शॉक सिंड्रोम है। उसका इलाज सिर्फ IV फ्लूइड, और अगर ब्लड की ज़रूरत है तो ब्लड, और कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल है कि ये लोगों के लिए है, जैसे आपने पहले भी सलाह दे दी, एक बार और मैं कहूँगा कि जो लोगों के बीच में डर है, खास करके डेंटू का जैसे अभी एक हवा बना है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि क्या करना चाहिए लोगों को? क्या ये इतना डरने की ज़रूरत है कि सजग रहने की ज़रूरत है, क्या है आप सब? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, सजग तो रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने ये देखा कि हमने कोरोना में भी जब सजगता बढ़ती तो आज हम कंट्रोल कर रखा हमने। ऐसी सेम डेंगू के बारे में हर साल होता है ये। अगर हमने सजगता नहीं रखी, हम ये सोचें हमारा घर सुरक्षित है और पड़ोसी के घर के पास पानी भरा हुआ है तो उसके मच्छर हमारे यहाँ भी आके काटेंगे, ऐसा नहीं है। आपको अपने आसपास की सुरक्षा रखनी है। अब रहा घर के अंदर की बात, तो मैं यही सबसे कहूँगा कि अपने बच्चे को जो टाइमली टीकाकरण है वो करवाते रहिए। बच्चा अगर 6 महीने से छोटा है, माँ का दूध पिलाते रहिए। 6 महीने से ऊपर का है तो माँ के दूध के साथ ऊपर का खाना खिलाइए, और खाना भी घर का दीजिए, उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी उसकी। और अगर आपने बाज़ार की चीज़ें या ये सोचा कि इसको टॉनिक दे दें, या बहुत से लोग बने बनाए फूड दे देते हैं, उससे इम्यूनिटी नहीं बढ़ती। इम्यूनिटी उससे बनती है जिसको जो खा के आप ज़िंदा हैं। आपकी इम्यूनिटी जिस चीज़ भोजन से बनी है वही बच्चों की बनती है, अलग से कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती। आपके घर में जो भी उपलब्ध है वो दीजिए। बच्चे को पानी खूब पिलाते रहिए, और ध्यान रखिए कि बच्चे को मच्छरों से बचाना है। और मच्छरों से आपको मैंने बताया, मच्छरदानी का प्रयोग करिए, दिन में ओडोमास लगाइए, पूरे आस्तीन के जो है आस्तीनें पहनिए, पैरों में मोज़े पहनवाइए। और बच्चा अगर स्कूल जा रहा हो तो उसका भी ध्यान रखिए कि हाफ शर्ट ना पहन के जाएं। इस सिंपल से मेज़र करना है। और बच्चा, मैंने बताया कि कोई ऐसी बीमारी नहीं जिससे मर जाए आदमी, वो लापरवाही जब होती तभी, जब देर कर देते हैं हम तभी बच्चे की मृत्यु होती है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें, आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए। और हर जगह उपलब्ध है, आप देख ही रहे हैं कि हर जगह PICU बन गए हैं, बेड हैं, ऐसी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अभी आप डॉक्टर सलमान खान को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि जो अभी ये डेंटू की जो बातें चल रही हैं, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सजग रहने की ज़रूरत है। साथ ही इम्यूनिटी पे, बच्चों के इम्यूनिटी पे
खासा ध्यान दिया जाए, जिससे कि अगर ये रोग होता है तो बच्चा जो है उससे लड़ सके। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप इंडिया स्पेंड पे विज़िट कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है इंडिया स्पेंड के नाम से, उसको विज़िट कर सकते हैं। साथ ही आप ट्विटर और फेसबुक पे भी इस वीडियो को पाएंगे और ऐसे ही अन्य वीडियो पाएंगे। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।